नमस्कार दोस्तों, आज के इस करंट जीके के सेशन के साथ मैं राकेश शर्मा शुरुआत करते हैं पहले इवेंट के बारे में। ओपन बजट सर्वेक्षण। ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले। पारदर्शिता मतलब है ट्रांसपेरेंसी। बजट के प्रति बजट कहां कहां कैसे कैसे उपयोग लिया जा रहा है और उसकी जवाबदेही क्या है। बजट में जो भी प्रस्ताव पारित हुए हैं, बजट में जितना भी रुपया है उसके प्रति जवाबदेही के मामले में भारत ने 53वीं रैंक हासिल की। भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? 53वीं। फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? न्यूजीलैंड। कौन रहा जी? न्यूजीलैंड। ये गौर करने वाली बात है। ये जारी कौन करता है? तो देखो, ये जारी करता है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। तो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा जारी ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और भारत 53वें स्थान पर। यह ध्यान देने वाली बात है। किसान सभा आयोग, ये CSIR का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये ध्यान देना, ये कौन सी परिषद है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। इसके द्वारा किसान सभा एक्ट लॉन्च किया गया है कि किसान द्वारा उत्पादित जो भी फसल होती है उस फसल का जो मंचोले होते हैं, बिचावले होते हैं, जो मतलब एक स्टेप होती है मंडी तक ले जाने के लिए, बीच में जो लोग होते हैं उनको खत्म करके और एक सीधा किसान की उपज को अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उसके बीच में जो भी है वो उनका क्या है, फायदा न उठा सके। तो इसका नाम क्या है? किसान सभा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे ध्यान देना, भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 30वें स्थान पर। ये देखो, भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 30वें स्थान पर आ गए। पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर न्यूजीलैंड और तीसरे पर इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें वर्तमान में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है और भारत तीसरे नंबर। और वनडे के अंदर क्या है? भारत है वो दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है? इंग्लैंड। और 2020 में भी भारत तीसरे स्थान पर है। पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड और तीसरे पर इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट में 3 फॉर्मेट हो रहे हैं। एक टेस्ट होता है जो 5 दिन का होता है, एक होता है वनडे जो 1 दिन का होता है, और एक होता है 2020 जिसमें 20-20 ओवर के गेम होते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये ध्यान रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स को $15 बिलियन ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। किसके लिए? कोविड-19 का दुष्प्रभाव चल रहा है, इस कारण 15 बिलियन में 1 अरब होते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो $15 अरब देने की घोषणा की है। किसने? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। किसको? ब्रिक्स को। ब्रिक्स क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, नवीनतम देश है वो साउथ अफ्रीका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक नहीं है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की। ये एक बहुत ही वर्तमान में संशयित है, जहां ऑस्ट्रेलिया इस मामले में अचानक मार्केट में आ गया ये नाम कि ऑस्ट्रेलिया है वो भी चाइना को क्या है, चैलेंज कर रहा है, क्योंकि चाइना के वुहान शहर में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और अब इसका समर्थन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, क्योंकि उनको शक है कि ये कहां पैदा हुआ था, ये वुहान की लैब में पैदा हुआ था, ये माना जाता है। तो ये एक जैविक हथियार के रूप में माना जा रहा है चाइना का, इस कारण इसकी अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग की जा रही है। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामांकित पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा। देखो, इसको नामांकित किया गया। अब ऑनलाइन वोटिंग होगी। ऑनलाइन वोटिंग में यदि इनके वोट ज्यादा आते तो ये फेड कप हार्ट अवार्ड इनको मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, ये ध्यान रखना, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा हेल्थ इंश्योरेंस
प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। ये इस कोविड-19 के प्रभाव के कारण ये महाराष्ट्र राज्य की पहल है। महाराष्ट्र को क्या है, मराठवाड़ा के नाम से, मराठा जिससे संबंधित है। इसकी राजधानी कहाँ है, मुंबई है। मुंबई 7 द्वीपों पर बसा हुआ है, जिनमें हेनरे, केनरे, बूचरे, एलिफेंटा, सालसेट, अर्नाला, कर्नाला, ये 7 द्वीप है। हेनरे, केनरे, बूचरे, अर्नाला, कर्नाला, एलिफेंटा, सालसेट, ये 7 द्वीप है। मुख्य शहर कहां है, सालसेट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और मुंबई क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया है। इसी के पास में अपतटीय क्षेत्र के रूप में मुंबई हाई है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो भारत का सर्वाधिक तेल उत्पादन करता है, जो अरब सागर में स्थित है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना के अध्यक्ष है। आइए ध्यान देना, अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर, ये देखो क्या है, ये 56 से 60 डिग्री पर है, कोरोना को विकसित करता है, इसका नाम है अतुल्य। ये किसके द्वारा, DIAI, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए, अतुल्य किससे संबंधित है, तो विकसित करने के लिए किसको, कोरोना को, और किसके आधार पर, ताप के आधार पर। और ये इंस्टीट्यूट कौन सा है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। आगे ध्यान देना, यूएसए बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता सूची में शामिल किया। यह भी आपको ध्यान रखना है, किस देश ने, यूएसए ने, किसको, भारत को, किसके लिए, बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए शामिल किया। अब आगे हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का जो क्वेश्चन था वो था इटली की गंगा। तो इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को, क्या कहते हैं, पो नदी को। तो ये ध्यान रखना। आइए ध्यान देना, आज का क्वेश्चन है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। इसके अलावा दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है उनसे तुलना कीजिए। जो भी कंटेंट है वो बेहतरीन उपलब्ध करवाना चाहता हूं। टाइम कंज्यूम करना होता है तो 1 घंटे तक का टाइम कंज्यूम किया जा सकता है इन सभी बातों में, परंतु करंट में हमेशा फैक्चुअल बातें उठाई जाती है। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करवाने की कोशिश करता हूं। और अन्य जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के उत्तर दें। इसके अलावा आप सब्सक्राइब करो चैनल को जो नए हो, और इसके अलावा आप लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।